एक लड़का सऊदी अरब कमाने जाता है और वही एक शेख के घर काम करने लगता है। जैसे ही उसका 1 साल उस घर में बीत जाता है, तब उसका मालिक उससे कहता है, तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? वो बोलता है, क्यों नहीं साहब, मैं तो आपका गुलाम हूं। मैं आपके यहां ड्राइवरी करता हूं। आप जो भी बोलोगे, हमसे जो भी मदद हो सकेगा मैं करूंगा। उसका मालिक इस लड़के को अपने पास बुलाकर बैठाता है और बड़े प्यार से बोलता है, क्या तुम मेरी बीवी के साथ एक रात गुजार सकते हो? जब ये बातें कही तो उसके चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर पसीना सीना आ जाता है। वो बोलने लगता है कि साहब ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आपका गुलाम हूं। आपकी बीवी यानी कि अपनी मालकिन के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? जो शेख होता है वो उसे बार बार बोलता है ऐसा करने को। उसके बाद ये लड़का उस बात को मान जाता है और अपनी खूबसूरत मालकिन के कमरे में जाता है। उसके बाद उसके साथ अपने रातें रंगीन करने लगता है और फिर उस लड़के के साथ मालिक और मालकिन ऐसा काम करते हैं जो आज तक वैसा कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, उसके साथ ऐसा क्या होता है जिसे देखकर हर कोई हिल जाता है? इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानी है। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के एक छोटे से गांव मडौली की है, जो इमरान यही का रहने वाला था। और इसके माता पिता बहुत गरीब थे और इसके घर का माहौल बड़ा ही सादा और शरीफाना था। इमरान के पिताजी का एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी। वो दुकान कोई बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक सड़क किनारे की पटरी पर टीन की छाव के नीचे कुछ टोकरी में रखी सब्जियों के साथ एक छोटा सा दुकान था। इमरान के बाप का नाम नजीर अहमद था। उनकी पूरी जिंदगी बेहद गरीबी और तंगी में गुजरी थी। नजीर अहमद ने कभी ऐशो आराम की ख्वाहिश नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने बेटे इमरान को ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझा था। नजीर अहमद ने सब्जी का धंधा करके सब्जी की दुकान लगाकर अपने इकलौते बेटे इमरान को पाला पोसा था। उन्होंने कभी भी अपनी जरूरतों को इमरान की पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया, चाहे खुद भूखे रह गए हो। लेकिन इमरान की फीस कभी देर से नहीं की थी, चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तेज धूप। नजीर अहमद हर सुबह 4 बजे उठकर सब्जी मंडी जाते थे। वहां से ताजा सब्जियां लाकर उन्हें अच्छे से सजाकर दिन भर बेचते थे, ताकि शाम तक इमरान के लिए 2 रोटी का इंतजाम कर सके। इमरान ने भी अपने माँ बाप की उम्मीदों को कभी तोड़ा नहीं। उसने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत की, हर क्लास में अच्छे नंबर लाता था। स्कूल के मास्टर भी कहते थे कि इमरान एक होनहार लड़का है, अगर उसको सही गाइडेंस मिले तो वो एक दिन अफसर बन सकता है। जब इमरान जवान हुआ, यानी जब उसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास पहुंची, तो उसके दिल में अपने माँ बाप की खिदमत का ख्याल आने लगा। उसे लगने लगा कि उसके माँ बाप ने जो कुछ भी उसके लिए किया है, अब वक्त आ गया है कि वह उनके लिए कुछ करे। उसके बाद इमरान ने अपनी पढ़ाई छोड़कर कोई काम की तलाश करने लगा। इमरान अक्सर सोचता था कि मेरे माँ बाप ने अपनी सारी जवानी, अपनी सारी ताकत मेरी परवरिश में लगा दी। उन्होंने हर वो चीज झेली जो एक गरीब बाप झेल सकता है। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई गिला नहीं किया। और आज जब मैं जवान हुआ हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी सारी तकलीफें अपने सिर पर ले लूं। वो सोचता था कि मेरी माँ बाप को अब आराम मिलना चाहिए, उसे दवा की जरूरत होती है। लेकिन कई बार वो ये कहकर टाल देती है कि अभी तबीयत ठीक है, बेटा बाद में देखेंगे। इमरान को ये बातें अंदर से तोड़ देती थी। उसे लगता था कि अब उसे कुछ करना ही होगा और जल्द करना होगा। इसलिए इमरान इधर उधर काम करने की जुगाड़ करने लगा। उसने कई जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन दिया। वो हर दिन अपने रिज्यूमे के साथ नए नए ऑफिसों के चक्कर लगाता। कहीं चपरासी की नौकरी मांगी तो कहीं क्लर्क की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिला।
उसने अपने पढ़े लिखे दोस्तों से भी पूछा कि क्या वो उसकी कहीं मेरा काम लगवा सकते हैं। उसका दोस्तों भी कोई टाल मटोल कर देते थे। कोई कहता कि भाई अभी तो मेरी ही नौकरी पक्की नहीं हुई, तो कोई कहता तेरे लिए कुछ देखूंगा, और फिर भूल जाता था। दोस्तों बहुत हाथ पांव मारने के बाद एक दिन वो अपने मौसा से बात करता है, जो कि दुबई में काम करते थे। वो अपने मौसा को बोलता है कि मौसा, यहां पर हमने बहुत हाथ पैर मार लिया, लेकिन यहां पर कोई नौकरी हमको नहीं मिल रही। हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब निकलता है। उसके मौसा ने इमरान को समझाया कि बेटा, तुम बहुत अच्छा पढ़ लिख चुके हो, तुम्हारे पास बेहद अच्छी डिग्री भी है, लेकिन इंडिया में जॉब नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो। इमरान थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद थी कि मौसा तुरंत कुछ करवा देंगे, लेकिन वो मौसा की बात को ध्यान से सुनने लगा। मौसा बोले, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और सबसे बड़ी बात ये कि मेहनती भी हो। अब मेरी एक सलाह मानो, इन कुछ महीनों में तुम ड्राइविंग सीख लो, गाड़ी चलाना सीख जाओ। सऊदी अरब में ड्राइविंग बहुत काम की चीज है। जाओ और गाड़ी चलना सीखो। जब तुम गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो जाओगे, तब तुम मेरे पास फोन करना। मैं तुम्हारे लिए दुबई का वीजा बनवाऊंगा और वहां तुम्हें ड्राइवर की बहुत अच्छी नौकरी दिला दूंगा। ड्राइवर की सैलरी दुबई में बहुत अच्छी होती है। वहां एक ड्राइवर भी महीने में 60 से 70 हजार से ऊपर कमा लेता है, और अगर अच्छा व्यवहार हो तो लोग और भी टिप दे देते हैं। इमरान को मौसा की बात जमी। वो समझ गया कि अगर अब भी कुछ महीनों की मेहनत कर ली तो आगे उसका भविष्य बदल सकता है। वो बोलता है, ठीक है मौसा जी। अगले ही दिन इमरान अपने एक करीबी दोस्त के पास जाता है, जो पहले से ड्राइविंग करता था। वो दोस्त बहुत अच्छा इंसान था। उसने खुशी खुशी इमरान को गाड़ी चलाना सिखाने का वादा किया। अब इमरान हर सुबह जल्दी उठकर खाली मैदान में या सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाना सीखने लगा। धीरे धीरे करके वो छोटी मोटी गाड़ियां चलने लगा, और सीखते सीखते उसको 6 महीने में वो गाड़ी का एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर भी हो जाता है। जब अच्छी खासी गाड़ी चलाने लगता है तो एक बार फिर अपने मौसा के पास फोन करता है और अपने अम्मी और अब्बू से बात करता है कि अम्मी अब्बू, हमने मौसा से पहले ही बात कर लिया था, अब मैं दुबई जाना चाहता हूं। उसके घर वाले, उसके माँ बाप भी राजी हो जाते हैं, और उसके वीजे और पासपोर्ट का इंतजाम करने के जो पैसे लगते हैं उसका इंतजाम करने लगते हैं। सब कुछ होने के बाद इमरान दुबई पहुंच जाता है। अपने मौसा के पास जाकर वो 2 से 3 दिन तक अपने मौसा के कमरे पर रहता है, और तीसरे दिन इमरान का मौसा एक शेख के पास इमरान को ले जाता है। इमरान का मौसा उसे लेकर उस शेख के घर जाता है, जिसके बारे में उसने पहले ही बहुत कुछ बताया था। शेख के पास आलीशान बंगला था, ऊंची दीवारें, चमचमाती गाड़ियां थी, और हर कोने में शान ही शान थी। दरवाजा खुलते ही मौसा ने अदब से सलाम किया और बोला, यही है मेरा भांजा इमरान, जिसके बारे में मैं आपको बताया था। बहुत ही मेहनती और शरीफ लड़का है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी चलाने बहुत माहिर है। उसके बाद शेख ने ऊपर से नीचे तक इमरान को देखा। उसकी आंखों में एक सख्ती थी। शेख अपनी बातों और फैसलों में कड़क मिजाज का इंसान था। ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता था तो सीधा और साफ बोलता था। शेख के साथ उसकी बीवी भी थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी। इतना खूबसूरत थी कि उस पर किसी का भी दिल आ सकता था। उन दोनों के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। महंगे फर्नीचर, झूमर, विदेशी सजावट, हर चीज बता रही थी कि ये लोग करोड़पति हैं। बस एक ही कमी थी, औलाद नहीं थी। शेख का चेहरा गंभीर रहता था, जैसे किसी बोझ को हमेशा अपने माथे पर लिए घूमता हो। लेकिन मौसा ने भरोसे से कहा, जनाब एक बार इसे काम का मौका दीजिए, ये आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। वो जैसे इमरान को देखता है तो उसको हिदायत देते हुए बोलता है कि देखो इमरान, तुम दिखने में तो अच्छे लगते हो, सीधे हो, तुम्हारा बोल वचन भी बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन हमारे पास काम करने के बहुत सारे तरीके हैं।
यहां पर काम करने का मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है। मैं जब चाहूं तब तुमको बुलाकर जहां चाहूं वहां ले जा सकता हूं। इमरान अपने शेख अपने मालिक की बात में हाँ बोलता है कि ठीक है साहब, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। आप जब बोलोगे मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। वो सारी बातें एक्सेप्ट करने के बाद उस घर में काम पर लग जाता है। काम पर लगने के बाद उस शेख ने उसको अपने बंगले के पास में एक कमरा रहने के लिए दे दिया। इमरान उसी कमरे में अपने बैग को ले आकर शिफ्ट हो जाता है। 2-4 दिन के बाद उस घर में इमरान ने बहुत ही अच्छी खासी पहचान बना ली थी। वो मियां बीवी का इतना लाडला हो जाता है कि उसका मालिक और उसकी मालकिन इमरान को बहुत प्यार करने लगते हैं। यहां तक कि उसकी मालकिन अपने हाथों से खाना बनाकर इमरान को खिलाती थी। इमरान ने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। बहुत ही अच्छे से उनकी देखभाल की। इमरान के स्वभाव को देखकर उसका मालिक और उसकी मालकिन कुछ भी उसको देने से कतराते नहीं थे। इमरान कुछ भी डिमांड करता, कुछ भी मांगता, उसकी मालकिन उसके हाथ में लाकर रख देती थी। इमरान का व्यवहार इतना सीधा और इतना सरल था कि वह दोनों मियां बीवी इसको एक लड़के जैसा मानने लगे थे। एक दिन अचानक इमरान का मालिक सुबह का टाइम था। वो बाहर बैठकर बहुत ही उदास होकर अपने सर पर हाथ रखकर अपने सोफे पर बैठा था। इमरान ने जब उसको देखा तो जाकर उसके पास बोलता है कि मालिक आज कहीं जाना नहीं है क्या? जब उसके मालिक ने चेहरा उठाकर इमरान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। ना जाने क्यों वो कुछ कहना चाहता था इमरान से, लेकिन वो कह नहीं पाता था। इमरान ने फिर अपने मालिक की तरफ आवाज लगाते हुए बोला कि मालिक, मैं आपके घर के सदस्य जैसा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई अगर काम होगा तो वो मैं कर सकता हूं। आपकी तबीयत तो ठीक है। वो सारी बातें बोलने के बाद इमरान का मालिक टूट जाता है। वो इमरान को अपने पास सोफे पर बैठाकर बोलता है कि बेटा, हमारी जो प्रॉब्लम है वो अल्लाह पाक से है। हमारी शादी को 12 साल हो गया, लेकिन अभी हमको मियां बीवी को बेटे या औलाद का सुख नहीं मिला है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूं। इमरान बोलता है, अब अल्लाह पाक भगवान पर भरोसा रखें। आपके घर में बच्चे जरूर होंगे। लेकिन उसका मालिक इमरान के सर पर हाथ रखकर बोलता है कि बेटा, हमने 12 साल तक बहुत इंतजार किया, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हमको अभी तक कोई औलाद नसीब नहीं हुई। मुझे कुछ कहते हुए शर्म तो आ रही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या तुम इस चीज में मेरी मदद कर सकते हो? इमरान बोलता है कि हां बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। मैं आपके बेटे जैसा हूं। आप जो भी कहेंगे मैं आप करने के लिए तैयार हूं। इमरान का मालिक बोलता है कि इमरान, तुम क्या मेरी बीवी के साथ संबंध बना सकते हो? क्या तुम मुझे औलाद का सुख दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुमको बेपनाह दौलत दूंगा। तुम सिर्फ मुझे एक औलाद दे दो, मैं तुमको करोड़पति अरबपति बना दूंगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक औलाद की। इमरान जब अपने मालिक की ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। वो सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मालिक से बोलने लगता है कि मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं। मैं अपनी मालकिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने तो कभी इस नजर से अपनी मालकिन को देखा भी नहीं। उन्होंने जिस तरीके से मेरी खातिरदारी की है, जिस तरीके से उन्होंने हमको रखा है, आज तक मेरी किसी भी चीज को इनकार नहीं किया है। मैं उनको अच्छी नजर से देखता हूं। मैंने कभी इस नजर से उनको देखा नहीं है। मैं उनके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। इमरान की बात को सुनकर मालिक फिर उदास हो जाता है। बोलता है, इमरान, कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में औलाद का सुख लिखा ही नहीं है। इमरान वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन एक बार फिर जब उसका मालिक उसके जोर देकर बोलता है तो इमरान वहां पर टूट जाता है और बोलता है अपने मालिक से, मालिक, मैं तो आपकी बातों को लेकर आपके लिए तैयार भी हो जाऊंगा कि ये सब करने के लिए मालकिन तैयार होंगी। क्या वह मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाएंगी? उसका मालिक बोलता है कि इमरान, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो।
मैं उसको मना लूंगा, सिर्फ तुम तैयार हो जाओ। अब ये बात यहां की खत्म नहीं होती है दोस्तों। 2 दिन बाद इमरान का मालिक अपनी बीवी के साथ रात में बैठता है, बात करता है, और उसको जब ये बात बताता है तो उसकी बीवी भी चौंक जाती है, हैरान होती है, परेशान होती है। और जिस तरीके से उसके मालिक ने अपनी बीवी को समझाया बुझाया, उसने अपनी बीवी को भी तैयार कर लिया। उसके मालिक ने अपनी बीवी को कहा कि तुम अपने ड्राइवर इमरान के साथ शारीरिक संबंध बनाओ। हो सकता है कि हमको इमरान से ही अपनी औलाद मिल जाए, और ये बात किसी को पता नहीं चलेगी क्योंकि वो यहां का नहीं है और वह एक अच्छा इंसान है। वो किसी को बताएगा भी नहीं। उसकी मालकिन तैयार हो जाती है और कुछ दिन के बाद एक दिन इमरान अपनी मालकिन के कमरे में जाता है। अपनी मालिक के बताए हुए टाइम टेबल पर उस रात इमरान और उसकी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनते हैं और वो सिलसिला हर दिन चालू हो जाता है। इमरान को पता नहीं था कि उसका मालिक बीमार है, उसको बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं है। कमी सिर्फ उसके मालिक में थी और ये कमी उसने अभी तक छुपा कर रखी थी। इमरान जब 2-4 महीने तक अपनी मालकिन के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता है तो एक दिन उसकी मालकिन की तबीयत खराब हो जाती है और जब डॉक्टरों से चेकअप करवाया जाता है तो पता चलता है कि मालकिन प्रेग्नेंट है। घर में खुशियों का माहौल था और उस दिन से इमरान के मालिक ने इमरान का सैलरी डबल कर दिया था और उसकी मुंह मांगी सैलरी दे दिया था। इमरान भी खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 9 महीना बीतने के बाद एक दिन एक प्यारा सा बच्चा उस घर में जन्म लेता है और खुशियों का माहौल बन जाता है। लोग बहुत खुश से उसके सेठ ने बहुत सारे मेहमानों को बुलाया, बहुत बड़ी पार्टी दी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं था कि इस घर में खुशियां आई है तो किसके जरिए आई है। इमरान पैसे के बल पर उस घर में खुशियां ला रहा था और इमरान भी खुश था और उस घर के दोनों मेंबर भी खुश थे। उस बच्चे को 3-4 महीना हो गया था। 3-4 महीने के बाद इमरान के शेख ने एक दिन अचानक सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी निकाली और किसी काम से वो अकेले निकल जाते हैं। इमरान को नहीं बताते और वो गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसके मालिक बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जब इमरान और उसकी मालकिन को पता चलता है कि उसके घर के मालिक का एक्सीडेंट हो गया है तो दोनों बच्चों के साथ हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू था। इमरान अपने मालकिन को समझा रहा था, खुदा का वास्ता दे रहा था, उनको चुप करा रहा था और ढंड बढ़ा रहा था कि मालकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तो वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे मालिक को बचा नहीं पाया। ये सदमा इमरान और उसकी मालकिन के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इमरान और उसकी मालकिन रोते बिलखते वहां से अपने मालिक की बॉडी को लेकर घर पर आते हैं। उनके जनाजे की नमाज अदा की जाती है और तमाम रस्मों रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मालिक अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अब उनकी मालकिन के कंधों पर आ गई थी। अब उस बड़ी कंपनी की पूरी बागडोर उनकी मालकिन ही संभाल रही थी। उसमें इमरान भी अपनी मालकिन का हाथ बटा रहा था। 1 साल बीतने के बाद अब मालकिन और इमरान के बीच बहुत ही अच्छे संबंध भी हो गए थे। अब ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। पहले तो ये लोग सिर्फ एक बच्चे के लिए एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, चाहे या ना चाहे उनको करना था। लेकिन बच्चा होने के बाद, उसके मालिक के खत्म हो जाने के बाद इमरान और उसकी मालकिन में बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। लगभग 1 से 2 का टाइम बीतने के बाद एक दिन अचानक उसकी मालकिन इमरान को एक कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट में इमरान के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। दोनों पति पत्नी लीगल तरीके से हो जाते हैं और घर पर एक मौलाना को बुलाकर उसने निकाह भी पढ़वा लिया। इमरान अब उस घर का मालिक बन गया था। एक बहुत बड़ी कंपनी उसके नाम पर हो गई थी। दोस्तों, इमरान अब अरबती नहीं,
खरबती बन चुका था। उसने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं दुबई आकर मैं इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन जाऊंगा और एक बीवी भी मिल जाएगी, वो भी इतनी खूबसूरत और समझदार। उसको एक बच्चा, उसका परिवार पूरा कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों, 1.5 साल के बाद इमरान इंडिया आता है और इंडिया में भी उसने बहुत बड़ा जश्न किया, बहुत बड़ा घर बनवाया, बहुत सारे रिश्तेदारों को बुलाकर अपनी बीवी को दिखाया और अपने बच्चों को दिखाया। इमरान अब इंडिया से दुबई और दुबई से इंडिया आता जाता रहता है। वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है, और खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि उसके हाथ तो इतनी बड़ी दौलत लग गई थी और इतनी खूबसूरत और समझदार और इज्जतदार बीवी मिल गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब लड़के की जो कुछ बहुत सारे सपने लेकर दुबई में गया था, अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहता था, और उसने जिस तरीके से मेहनत और लगन और ईमानदारी से उसने अपने मालिक और मालकिन की देखभाल की, उस तरीके से किस्मत उसके ऊपर भी मेहरबान होती गई और वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। तो दोस्तों, किस्मत कब किसका साथ दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी इमरान नाम के लड़के की जो सऊदी दुबई में जाकर एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये कहानी थी एक अच्छे और ईमानदार लड़के की। कभी कभी हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी अल्लाह पाक भगवान को दिख जाती है और वो कुछ हमारे साथ ऐसा कर देते हैं जिसका हमने कल्पना भी ना की हो, कभी सोचा भी ना हो। ऐसा ही कुछ इमरान के साथ हो जाता है और इमरान अब अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।